नमस्कार दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी तो हूँ आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से सुबह 10 बजे आप लोगों को एक करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उसी के क्रम में दोस्तों आज का टॉपिक है योजना और परियोजना। तो 1 वर्ष की संपूर्ण करंट अफेयर्स क्लास हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो यह आप लोगों को पता होगा, जो रेगुलर जुड़े हुए हैं उन सभी को यह पता होगा कि 1 वर्ष की कंप्लीट क्लास करवाई जा रही है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक-एक करके कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों यह क्लास नंबर 10वीं होनी चाहिए थी, 11वीं है। चलिए थंबनेल दूसरा लगा लेते हैं, 10वीं होनी चाहिए क्लास। यह थंबनेल दूसरा है दोस्तों, यह थंबनेल दूसरा है, 11वीं क्लास होनी चाहिए। कौन सी 11वीं क्लास होनी चाहिए, 10वीं क्लास होनी चाहिए। 11वीं का थंबनेल लग गया था तो चेंज कर दिया गया है। तो 1 वर्ष के संपूर्ण करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों यह जहाँ से एक भी प्रश्न इससे बनता है तो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास डिस्कशन को। लोगों ने यहीं से डिस्कशन को रोका था और हमने पिछली डिस्कशन में कहा भी था कि यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कब के बिछड़े हुए आज हम आके मिले, तो कब के नहीं, कल के बिछड़े हुए आज हम आके मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 लॉन्च की गई है, जिसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि अर्बन है ना, ये शहरी लिखा हुआ है तो अर्बन है। तो इसमें मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को मंजूरी दी। कब से कब तक 1 करोड़ मकान बनाए जाने हैं, और 2024 से 2025 और 2028-29 तक, मतलब 5 वर्षों में बनाए जाने हैं। तो 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफ़ायती दर पर दिए जाने हैं यह मकान। ठीक है? तो बस इतना याद रखना, जो कह रहा हूँ उतना सुन लेना, वो उतना ही काफ़ी हो जाता है। ठीक? और इसमें होगा क्या? होगा क्या, ये होगा कि शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने, किराए पर लेने के लिए इस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीबी और मध्यम वर्गीय परिवारों को सहायता प्रदान करेंगे। तो सहायता दी जाएगी। ठीक है? तो इसमें कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें से सरकारी सब्सिडी दी जाएगी 2.3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है? इतना याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कुल जमा बात यह है, कुल मिलाकर बात यह है कि अर्बन हो चाहे रूरल हो, दोनों में मिलाकर 3 करोड़ मकान बनाए जाने हैं। तो रूरल में 2 करोड़ रुपए बनाए जाने, अर्बन में 1 करोड़ बनाए जाने हैं। और तो टोटल 361 लाख करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया है। ठीक है? बस इतना याद रखना, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम 2.0 लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। ठीक, अप्रेंटिस योजना है यह एक। 100 करोड़ रुपए लागत इसमें लगेगी और डायरेक्ट डीबीआई के माध्यम से, मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सबको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, सबको प्रशिक्षुओं को दिया जाएगा। ठीक है? तो इसमें होगा क्या? होगा यह होगा कि नई पहल है यह। तो आईटी, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में युवा के कौशल, नौकरी की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए यह प्रयास किया गया है। तो याद रखना, इसलिए यह अप्रेंटिस करवाया जाएगा। नेट्स 2.0 नेट्स 2.0 पोर्टल को अप्रेंटिस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अप्रेंटिस की तलाश कर रहे लोगों को पंजीकरण करने, अवसरों के लिए आवेदन करने की सुविधा देता है, और यह उद्योग को नौकरी के अवसरों और अनुबंधों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने में मदद करता है। तो बस दोस्तों इसलिए जल्दी पढ़ दिए क्योंकि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यह प्रश्न में बनेगा नहीं इससे। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भास्कर मंच लॉन्च किया गया। तो भास्कर मंच आप लोग को याद रखना पड़ेगा। भास्कर मंच किस लिए लॉन्च किया गया? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इतना वनडे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है? भास्कर मंच पूछ लिया जाएगा और बाकी पीसेस में पूछा जाएगा स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है? तो 17 सितंबर 2024 को स्टार्ट किया गया। भास्कर का फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भास्कर का फुल फॉर्म देख लीजिए, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है भास्कर। ठीक है? शुरुआत की गई है स्टार्टअप निवेशक, सलाहकारों और सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों समेत सभी प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग एवं विचारों के आदान प्रदान का केंद्र होगा यह भास्कर। ठीक है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भास्कर मंच की शुरुआत करते हुए कहा कि सलाह पाने और फंडिंग जैसे विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के प्रयास में लगे स्टार्टअप के लिए संपर्क का एकल केंद्र बनेगा। तो बनेगा तो जरूर बनेगा भाई। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है तो गलत नहीं कहा होगा। ठीक है? सॉरी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने नहीं कहा। एक सेकंड, वापस आते हैं, मुंह से निकल गया धर्मेंद्र प्रधान जी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही किया है। नहीं नहीं, भास्कर का धर्मेंद्र प्रधान जी ने नहीं किया है। स्टार्टअप योजना यहाँ पर आई है। हाँ, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना 2.0 को धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था, जिसे नेट्स 2.0 कहते हैं। भास्कर मंच को किसी ने लॉन्च नहीं किया, ठीक है, यह स्टार्ट की गई है। ठीक, बस इतना याद रखना। यहाँ पर आ जाइए। वर्तमान में देश भर में 1.46 लाख से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। कितने? 1.46 लाख है, बहुत सारे हैं। भारत दुनिया का सबसे गतिशील स्टार्टअप बनकर उभरा है। तो यह कहीं नहीं पूछा जाएगा स्टेटमेंट, या तो सबसे ज़्यादा होता है या तो सबसे कम होता है। भास्कर मंच का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, यह देख लीजिए। स्टार्टअप तंत्र से जुड़े हितधारकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री तैयार करना। तो यह पूछा जा सकता है भाई, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है। इस लक्ष्य को पाने के लिए यह मंच नेटवर्किंग सहयोग उपलब्ध कराएगा। बस इतना इम्पोर्टेंट है। आ जाइए ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट। ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा पूसा में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का है, नई दिल्ली में। नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है। कहाँ? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। नमो ड्रोन दीदी योजना याद रखना दोस्तों, भूल गए तो गए। ठीक है, इसका डायरेक्ट पूछा जाएगा। नमो ड्रोन दीदी परियोजना किसने स्टार्ट की है? तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की। कहाँ स्टार्ट की? पूसा, नई दिल्ली में। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य क्या है? बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बस इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा इस बुक में है भी नहीं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान मोदी जी ने शुरू किया था, ये तो पता ही होगा आप लोगों के नाम। एक पेड़ माँ के नाम विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किया था। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मंत्र दिया, एक पेड़ एक माँ के नाम। ठीक है, तो क्योंकि भाई पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए यह किया गया है, और कोई बात नहीं। बाकी उनका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं इसमें इंक्लूड है। एक पेड़ एक माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया। ठीक है, तो नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर यह योजना स्टार्ट की। तो इतना याद रखना, यह पूछा जा सकता है। उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य इंपॉर्टेंट हो, चाहे हर योजना का इंपॉर्टेंट होता है। देश भर में पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सके। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सितंबर 2024 से तक 80 करोड़, मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों बहुत बड़ी योजना है। संपूर्ण सरकार संपूर्ण समाज नीति का पालन किया जाएगा। दो लो, एक और नारा आ गया, संपूर्ण सरकार संपूर्ण समाज। बहुत सारे नारे हैं भाई, जब से बीजेपी सरकार आई है नारा याद करने, तो खुद का नारा खुल जाएगा। हालांकि चलिए पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2254.33 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना, जिसे कहते हैं NFIS, NFIES, ठीक है, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें लागत देख लीजिए कितने करोड़ रुपए की आएगी। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25, 28-29 5 सालों के लिए यह लॉन्च की गई है, और 2254.33 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है, यह याद रखना। उद्देश्य अच्छा पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उद्देश्य क्या है? फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। मंत्रिमंडल ने इस योजना के अंतर्गत 3 घटकों को स्वीकृति प्रदान की है। कौन कौन से घटक है? घटक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीएस में हर हाल में पूछे जाएंगे प्रश्न। पहला है, देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना की जाएगी। दूसरा है दोस्तों, देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। तीसरा दोस्तों है NFSU। क्या दोस्तों? NFSU के दिल्ली परिसर के वर्तमान बुनियादी ढांचे का संवर्धन किया जाएगा। 3 यहाँ है, 3 याद रखना, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। PM मत्स्य किसान समृद्धि योजना की उप योजना को सरकार की मंजूरी। ठीक है, तो मत्स्य किसान समृद्धि योजना थी एक, उसकी उप योजना शुरू की गई है। उप योजना क्या है?
देख लेते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र उप योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, यह है उप योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8 फरवरी 2024 को मंजूरी दी गई। कब? 8 फरवरी 2024 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है, यह देख लीजिए। पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन से जुड़ी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समर्थन देना। अगले 4 वर्ष की योजना के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, इतना याद रखना। और इधर चलते हैं हम लोग दोस्तों, इधर देख लेते हैं क्या है। हाँ, कुल राशि में 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक और AFD बाहरी वित्त पोषित सही FDI या AFD, ठीक है, बाहरी वित्त पोषित सहित सार्वजनिक वित्त में आएंगे। 50%, 30,000, ये सब नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 40 लाख छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को कार्य आधारित पहचान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की मदद करेगा। तो ये याद रखना, ये थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें 75,000 महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ 1.7 लाख नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा, ठीक है। 4 वर्षों के अंदर, 4 वर्षों के अंदर किया जाएगा यह सब, इतना याद रखना। बाकी कुछ याद करने वाला है नहीं ना, पॉइंट बन रहा है। पृथ्वी विज्ञान योजना देख लीजिए, तो पृथ्वी याद रखना, पृथ्वी विज्ञान योजना। तो पृथ्वी विज्ञान योजना नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना 2021-26 की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है, तो मतलब 2021 से 26 तक, ठीक है। तो अब तो 1 साल बचा है, लगभग 2 साल बचे हैं। 4797 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है, ठीक, पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए। तो बस इतना याद रखना, इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सब चीज़ें देख लीजिए। इस योजना में वर्तमान में चल रही 5 योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा, 5 योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा। यह योजनाएं हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। योजना का मुख्य उद्देश्य देख लीजिए, पृथ्वी प्रणाली परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालिक निरीक्षणों का संवर्धन और रखरखाव करना है। यह याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि छत पर लगाना है आप लोग को सौर ऊर्जा, ठीक है, और छत पर लगाना है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी योजना शुरू की है, 22 जनवरी 2024 को योजना शुरू की है, तो देख लेते हैं। और 13 फरवरी 2024 को शुरू की है, का 13, ये सॉरी 1 सेकंड रुक जाइए, देने के लिए 22 जनवरी 2024 को नई सरकारी योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई थी। अच्छा, 22 जनवरी 2024 को घोषणा की गई थी और 13 फरवरी 2024 को स्टार्ट कर दी गई, बस इतना याद रखना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और इसमें 75,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, ठीक है, 75,000 करोड़ का रुपए का निवेश होगा। और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो घरों के बिजली बिल को कम करना भी इसका उद्देश्य है, ठीक है, इतना याद रखना। और बाकी दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है आप लोग को, यहाँ पर याद रखना है कि योजना के तहत लोगों को बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायतों बैंक ऋण तक केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी। योजना के अनुसार छत पर सौर प्रणाली लगाने के लिए एक परिवार हर महीने 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग छत पर लगाते हैं तो 300 यूनिट बिजली प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क वह भी मिलेगी, क्योंकि सौर ऊर्जा फ्री ही मिलती है। 17 से 18,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकेंगे। तो आप सोच सकते हैं, इसमें देश के 1 करोड़ परिवार एक वर्ष में कितने 17 से 18,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकते हैं। तो छोटा कदम है लेकिन बहुत बड़ी बचत है, याद रखना। और 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करके छत पर सौर क्षमता को तेज़ी से विस्तार करना, इसका यही सब चीज़ें हैं रूफटॉप से संबंधित। और बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1,20,000 रुपये 2 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल मात्र 30,000 रुपये में दिया जाएगा। 75% सब्सिडी दी जा रही है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। तो याद रखना, 1,20,000 रुपये का किलोवाट, जो 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल है
वह 30,000 रुपये में दिया जा रहा है। तो सोच लीजिए 1,20,000 की चीज़ आप लोग को 30,000 में दी जा रही है और बाकी सब्सिडी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार 75% उपलब्ध करवाएगी। तो यह इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगला आप लोगों का टॉपिक है, आप सभी का टॉपिक है आयोग और समिति। तो आयोग समिति एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। अब कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एक वीडियो में कंप्लीट करके आप लोगों के कम से कम 1500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की करवा दी जाएंगे, जो कि पीसीएस के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे पीसीएस लगे चाहे आरओ सबको फोड़ के आएंगे आप लोग। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, परिवार में जितने भी लोग हैं सबके मोबाइल लेकर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यह चैनल आने वाले समय में रामबाण सिद्ध होगा। आप लोग एक सब्सक्राइब देंगे, आप लोगों को लाइफ भर यह सेवा देता रहेगा और आप लोग को अपडेट्स, करंट अफेयर्स, जीके, हिंदी सब कुछ प्रोवाइड करवाता रहेगा। अभी देखिए धीरे धीरे इस चैनल पर होता है क्या, आप लोग को वो हर चीज़ मिलेगी जो आप लोग इधर उधर सर्च करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।